अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मीडिया आजाद है और मैं हूं खालिद भट्ट। नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ टॉप स्टोरीज पर। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि माजी में गलतियां हुई, लिहाजा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से माजरत ख्वाह हूं। उन्होंने मजीद कहा कि हमदर्द किसी भी गैर जमहूरी जमात में शमूलियत इख्तियार ना करें। जिस पर हमदर्दों ने कहा कि पहले ये बताएं कि बादशाहत और मौरूसियत ये जमहूरी निज़ाम है या नहीं, पहले तो इसका जवाब दें। और इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज सुन लो, ये बादशाहत नहीं, आज का बच्चा बच्चा कह रहा है गो नवाज गो। इस पे मरियम नवाज ने कहा कि बच्चा बच्चा कह रहे ही तो मसला है, कोई बड़ा कह नहीं रहा तो सीरियस क्यों ले हम। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इंतहाई दर्द से कहा है कि कौम सैलाब में घिरी हुई है, जबकि इमरान खान हर रात नाच और गाने का एहतमाम कराते हैं। नहीं, उनको नाच गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर रात ना करें ना, एक दिन छुट्टी कर लेता है बंदा, 2 दिन कहीं चुक पड़ गई किसी कैंसर के, हो जाता है, इसमें कोई ऐसी मतलब की बात। और शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान जब भी कहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। शेख साहब प्लीज, आपके पास देने को कुछ नहीं सिवाय एक इस्तीफे के, संभाल कर रखें उसको प्लीज, ये मुश्किल से तो सीन बना है, ये नहीं जाना ना मेरा भाई ना नहीं। और सिंध रेंजर्स के तर्जुमान ने कहा है कि कुर्बानी के जानवरों की खालें घर घर जाकर जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई फायदा नहीं, बंदे लोग ये खुद लेके पहुंच जाएंगे सारे। मैं अभी 4-5 जानवर जो है बकरे गाय उसकी खुद ही पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी तो गाय ने खुद ही कहा था कि सर जैसे ही वो कह रहे तो मुझे बता दी कि मैं पर्ची ये रही खुर में यूं रख के ये पर्ची। और मुस्लिम लीग नून की पैदाइशी लीडर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले शेरों के साथ झगड़ा मोल ना रहे, जिसका जवाब देते हुए तलत हुसैन, एक्टर नहीं एंकर तलत हुसैन, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चुप रहे तो कितने प्यारे लगते हैं। क्यों वो बोले भी तो प्यारी लगती है वैसे तलत, हम सो सॉरी। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह के शेर जागे तो सुर्खी रहेगी ना पाउडर। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में आप अभी तक कंफ्यूज हैं, वो उनका असली रंग है इमरान खान का, सुर्खी पाउडर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब लगता है ऐसे लाल लाल गालें आंखें है नहीं, वो नेचुरल है, सुर्खी पाउडर की कोई कहानी नहीं है। और अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास और देखते हैं कि वो जामी से उनकी आने वाली फिल्म के बारे में क्या बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है और मैं आपका पसंदीदा होस्ट। मेरा नाम बताने से पहले मैं चैलेंज कर दूं कि जिसने मेरा नाम 18 करोड़ आवाम में ले लिया, मेरी तरफ से उसको दुबई का रिटर्न टिकट, और अगर किसी खातून ने मेरा नाम सही तरीके से ले लिया तो उसको मेरी तरफ से यूरोप का ट्रिप फ्री है। मेरा नाम है, लेके दिखाए कोई, सिवाय बिल्लियों के ये कोई नाम नहीं ले सकता। आज मैं जिनके साथ हूँ उनको हमने सबसे पहले वीडियोस में उनका नाम सुना कि वो आ गए हैं और वो छा गए हैं, उसके बाद कमर्शियल और अब फिल्म। मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उनको इनके तारुफ की ज़रूरत ही नहीं। द वन एंड ओनली मिस्टर जामी। जामी कैसे हैं आप? जामी, आई लव यू। Okay. Especially I really love your work. Good. Thank you. जामी, आप पहली पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं जिसने फिल्म पढ़ी है। इससे पहले जो डायरेक्टर थे उन्होंने फिल्म देखी थी। गैस मेरी जनरेशन में शायद हो सकता हो, मुझसे पहले भी लोग पढ़ते तो आए ऐसे आई गेस। आपने वीडियोस मेरे ख्याल में सबसे पहले एक फेम का, आई डोंट नो आपने उससे पहले क्या किया था, लेकिन वीडियोस से आप काफ़ी, जब म्यूज़िक का एक उरूज हुआ करता था और एक ख़ास चैनल की वजह से आज म्यूज़िक हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन दोबारा रिवाइव होगा। म्यूज़िक वीडियोस रिवाइव होंगे? आई डोंट थिंक सो। ऐसे मोनोपलाइज होकर ख़त्म हो गया। यू राइट, अब किस चैनल ने किया यू नो, लेकिन यू राइट। खैर फॉर मी म्यूज़िक वीडियोस थोड़ा सा पीछे रह गए। अब नाउ इट्स टाइम फॉर फिल्म्स का दौर आ रहा है, इसीलिए आपने फिल्म डायरेक्ट की है और वो फिल्म इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी। ऑपरेशन 021। ऑपरेशन 21, यस। आप उस फिल्म का बताएं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा
और किस तरह से आपने उसको शूट किया और कहाँ से आपको पकड़ के लाया गया कि यहाँ से आपने शूट कर लिया? बहुत अच्छा सवाल है, कहाँ से पकड़ के। मुझसे पहले समर्स निक शूट कर रहे थे इसको, मैं एज अ को प्रोड्यूसर था अजान के साथ, ज़ेबा के साथ। एंड देन उनके कोई वीज़ा के इशूज़ थे, सीरियस इशूज़ थे, तो उनको फिल्म के बीच में जाना पड़ा। देन जितनी भी फिल्म एडिट हुई थी, तो मैंने अपनी दूसरी फिल्म कर रहा था डाउनवर्ड डॉग, उससे वापस आया तो देखा तो अजान और मैंने दोनों डिसाइड किया कि यार वो इसको कुछ करना पड़ेगा। देन वार केम, वार ने क्योंकि शान था उसमें और शमून भी था, काफ़ी चीज़ें मैच लोग समझते मैच हो रही हैं, तो वी डिसाइडेड टू। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये सीक्वल तो नहीं है वार का। नहीं, ये बिल्कुल सीक्वल नहीं है, अल्लाह ना करे ये सीक्वल है, क्योंकि यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन फॉर दिस वन। ये इस नॉन प्रोपेगेंडा फिल्म, इसके अंदर कोई और एजेंडा नहीं है इस फिल्म का। इस पाकिस्तान के लिए बनी है फिल्म कि जो अफ़गानिस्तान में मिनरल माइनिंग हो रही है इस वक्त, एक अजाब आने वाला है, क्योंकि जो $3 ट्रिलियन के मिनरल्स अगर किसी मुल्क से निकल आए और आपका नेबर है, तो ये डीलिंग इतने हैं। ये बात हमारे वालों को मेरे ख्याल में पता नहीं है। बहुत पता तो है। इसका मतलब है कि वो कितने बताया आपने? 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन, तो मेरे ख्याल में उनको कुछ टन के हिसाब से मिलेगा। तो वेरी सीरियस फिल्म। अच्छा, सीरियस फिल्म। अच्छा, बिल्कुल, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि इस पर सीरियस फिल्म है। आप हैं इसमें, बाकी कास्ट है। अजान आ गया तो थोड़ी सी नॉन सीरियस एक चीज़ आ गई। नहीं, अजान मुझसे ज़्यादा सीरियस आदमी है क्योंकि अच्छा, अजान वो तो बहुत यंग लड़का है। हाँ, वो मैं उसको यही कहता था, वो पाकिस्तान के रहमान है, वो इज़ टू एग्रेसिव, टू फोकस्ड। अच्छा, ये पाकिस्तान के ए.आर. रहमान है और वो इंडिया का अजान है, कह सकते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। ही इज़ वेरी फोकस्ड। अजान इज, आई नो ही इज़ यंग, बट अभी उसके खेलने कूदने के देने और उसने फिल्म बना दी। अभी तो उसके फोन करने वाले दिन है, बेबी व्हाट्सएप, कम ओवर, आई एम हैविंग शीशा। उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा, ये हर काम जल्दी क्यों कर रहा है जिंदगी में? हाँ, ये आई थिंक ही इज अ चोजन वन। दैट्स हाउ आई बिलीव इट, कि जितने काम करने होते ठीक है, डन, नाउ चढ़ जाए पहाड़ पर। जामी, 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं यहाँ पर। ख़वातीन हज़रात, आज हम गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। कल हम दोबारा, जामी कहीं नहीं जा रहे, कुंडिया बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम कल दोबारा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे मज़ीद। और अब चलते हैं खालिद भट्ट और नादिया की तरफ और देखते हैं कि वो ताहिर अशरफी और रहमान मलिक से वीआईपी कल्चर के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। ओवर टू यू गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुक्रिया। न्यूज़ रूम आपका, खालिद भट्ट आपके साथ मौजूद है, मीडिया आज़ाद है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो वीआईपी कल्चर है इस मुल्क का। जहाँ आपने देखा है रहमान मलिक के साथ एक वाक़या है, उसके बाद थोड़ा सा इन्फ्लेम हुआ ये वाक़या और हर जगह में एक समाव नज़र आता है। इस पर कोई शक नहीं कि हम भी अपने लेवल पे या हम सारी कौम के अंदर जो लोग वो एंजॉय करते हैं इसको किसी लेवल पे, बिल्कुल करते हैं, और वीआईपी कल्चर है इस कौम के अंदर। लेकिन क्या ये हमारे उन माँ बहनों या बेटियों से ज़्यादा बड़ा है जो सिग्नल पे बाइक के ऊपर बैठे होते हैं, जो घंटों इंतजार करते हैं, जिनको ऊटर वाली गाड़ियां गुजरें जब तक ना वो आगे नहीं आ सकते, जिनसे वो गार्ड जो पीछे डाले में बैठे होते हैं बदतमीजी करते हैं, उनको हटाने का इशारा करते हैं, गालियां देते हैं। क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी वजह से सारे लोग, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या कोई और आदमी हो, हमारी वजह से इलेक्ट हुए हैं, हमने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारी खिदमत करें, और वो हमें रोड पे 20-20 घंटे खड़े रखते हैं और खुद आगे से गुजरते हैं और बदतमीजी करते हैं उनके गार्ड। क्या हम इसी काबिल हैं? ये हमें सोचना चाहिए। और ये कल्चर जो है ये किस तरह है इस कौम के अंदर, क्यों है, और इससे हम निजात किस तरह हासिल कर सकते हैं? क्या हम इसी काबिल हैं? ये हमारा डिस्कशन आज है। हमने रहमान मलिक साहब को बुलाया है, लेट है, अभी तक पहुंचे नहीं वो। हिफ्जा शाह जिलानी, आपको शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी चीज है इसके ऊपर दो सवाल उठते हैं। एक तो होता है राइट और एक होता है प्रिविलेज। ठीक है। तो जहाँ प्रिविलेज का अब्यूज हो रहा है वहां पे एक सवाल उठता है कि आपके, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो गए, आपके नॉर्मल लोग हो गए, वो क्यों आपके अपने प्रिविलेज को क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा ये बात है कि हमारा मुल्क जो है वो एक बाय डिफॉल्ट, मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क बहुत गरीब मुल्क है। अब उसमें 150,000 कार्स जो आपके ऑफिशियली हैं, यूके में सिर्फ 30 कार्स हैं ऑफिशियली।
जो गवर्नमेंट को, वो मतलब साइकिल पे बैठ के पार्लियामेंट में आ रहे होते हैं, ऐसा हाल है। और यहाँ पे तो वो प्रॉपर मोटर सेट के साथ वो जा रहे होते हैं और इस तरह का। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे मुल्क को हम और पीछे लेके जा रही है, क्योंकि हम जो है वो मतलब, और फिर क्लास वॉरफेयर का भी एक पूरा है। जो भी नॉर्मल मैं भी होंगी, कोई और भी होगा नॉर्मल, जो हम लोग की तरह नॉर्मल लोग होंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं मैं जब जाऊं तो लाइन में खड़ा ना होना पड़े, पहले किसी अफसर को फोन करके हम लोग लाइन में पहले लग जाएंगे और पहले ही साइन करवा सब करते हैं। आप लोग जल्दी आ गए, ये कोई तरीका है सर? आपको ये पता है कि किस टाइम से हमने शो शुरू करना था? आप यहाँ लेट हैं सर, हम आपके लिए बैठे हुए यहाँ पे सर। ये डर क्यों रहे हैं आप सर? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, खुदा खास्ता मैं प्लीज बैठे सर। मैं सिर्फ आपको माजरत चाहता हूँ, ले जाए प्लीज बैठे सर। अर्जुमन तुम नहीं सर, वो डरपोक आदमी, आप बैठे प्लीज। कौन डरपोक आदमी? ये अर्जुमन सर शो में बुलाया था, बड़ा हीरो बना हुआ था। उस दिन जब शो में नहीं आना तो हीरो क्यों बना हुआ था? कोई ब्रेक खाओ, मलिक साहब भी साथ हैं, अफजा भी साथ है, कोई ब्रेक, फिर वीआईपी कल्चर बात मत बोलो। तो सर और क्या खाएंगे हम? तुम तो मेरे हाल में जी वेलकम बैक नहीं छोड़ते। सॉरी सर, जरदारी साहब की तरह तुम तो मेरे हाल में खाने में कुत्ते वाले बिस्किट भी नहीं छोड़ते हो सर। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वैसे होते आपके कुत्ते वीआईपी हैं, वो खाते होंगे, हमारे कुत्तों को हमने बड़ा लोकल ट्रीट किया हुआ। लेकिन सुनिए कि जरदारी साहब भी वो सिर्फ दाल रोटी खाते हैं। नहीं, इसमें कोई बात नहीं, चाय में डब्बा लगा के खा लो, इसमें ओके सीन है। सर आप ये बताएं सबसे पहले कि सर ये पूरे सोशल मीडिया में हर जगह पे ये बात पूरी आम हुई है। अब आपसे पूछना है कि ये हुआ क्या है? ये सबसे पहली बात ये कि मेरे साथ गलत बयानी ये हुई कि जब मैं उस जहाज में पहुंचा तब मुझे ये पता चला कि मुझे तो जाना लाहौर में, जहाज तो जा रहा है इस्लामाबाद। सर आप प्लीज कभी तो सच बोल दिया करें, मतलब यानी कि आपकी फ्लाइट जो है, आपकी अगर फ्लाइट देर से आप मतलब अगर आपने ये देर से किया था तो आप अभी तो आप खुद 1 घंटे पहले जा रहे हैं अपनी फ्लाइट से। बोर्डिंग कार्ड जब मेरे पास आया उसमें ही लिखा हुआ था कि आपका टाइम ही, मैं तो मेरी टाइम के हिसाब से पहुंचा। ठीक है, बोर्डिंग में लेट लिखा हुआ था। अच्छा, आपको लेट लिखा हुआ था कि आपने लेट जाना है। ये कैटेगोरिकली मेंशन था कि मिस्टर रहमान मलिक यू रियली हैव टू बी लेट फॉर 2 आवर्स लाइक। आपको सर लिखा हुआ था। वो आदत पड़ी हुई पुरानी मेरा ख्याल में। आदत उदत कोई नहीं है, आदत उदत की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं शुरू करता हूँ सर। मैं पहले तो हम आपके साथ जो वाकया पेश आया इस पे मैं ज़ाहिर अफसोस, मैं लहरत भेजता हूँ तुम लोगों की इंटेंशन पे। अंदर से हंस रहे हो, ऊपर से अफसोस कर रहे हो। नहीं सर, हम लोग बिल्कुल अंदर से तुम लोग खुश हो, अंदर से खुश हो कि अच्छा है बेइज्जत हुआ है ये। नहीं सर, हम आपको पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं किसी के साथ भी ऐसा, हम हमारे लीडर हैं, नॉट जस्ट यू, लाइक किसी के साथ। और वाकई हम शर्मिंदा और गम की हालत में सर इस वक्त। आई एम हेयर टू टेल यू समथिंग। ये जो आग इमरान और कदरी ने लगाई है, ये लोग खुद ही में जलेंगे एक दिन, खुद ही इसके अंदर जलेंगे। सर आप, अच्छा ये मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आप ये समझते हैं कि जो आपके अपने लीडर हैं सैयद अवैस मुजफ्फर टप्पी जिनको कहते हैं, तो वो हमारे सामने ही मिसाल है। तो उनका इतना सारा मोटरस्केड होता है और वो इस तरह से जा रहे होते हैं बिल्कुल उनके साथ, मतलब उनके गार्ड्स ही डिफरेंट होते हैं। उसे क्यों सर, वो क्यों? मतलब आपको बताऊं, मैंने उनको एक बीमारी है, द लोनलीनेस फोबिया। लोनलीनेस फोबिया, द लोनलीनेस फोबिया। वो अकेले नहीं रह सकते। अच्छा, ये तो अकेले मतलब या तो वो होते हैं 50 लोग होने चाहिए। नहीं, उनके साथ या वो होते हैं या फहरे आलम होता है। ठीक है, वो है। वो क्यों होते हैं? वो तो एडवाइजर है या कुछ है। नहीं तो क्या एक सिंगर और एक पॉलिटिशियन दोस्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मतलब साथ में पॉलिटिक्स में ना मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया उनको तो बिलावल साहब नहीं, दे आर फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंडशिप में हो जाता है। आप क्या समझते हैं अकेले जाए और उनका मोबाइल स्नैच हो जाए? अब मरियम नवाज से लेके इन सब का मरियम नवाज का तो बहुत ज्यादा, हमजा शरीफ का भी बहुत, हर जगह ये हाल है। इवन आप पीएम नवाज शरीफ को देखिए, आपको गाड़ियां आपको 13 एलोकेट की हुई, ऑफिशियली आप 36 लेके जा रहे हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी ना हो। 36 गाड़ियों का क्या है? मतलब ऐसा पीटीआई का भी एक बंदा जो कराची का है, उसके साथ भी बहुत बड़ा है। वो शाहरुख खान की तरह वो शाहरुख खान में नहीं, वो यस आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम। पीटीआई वाले सारे वीआईपी की बात नहीं, पीटीआई वाले सारे वीआईपी, बाकी सब ठीक। परवेज खट्टक पूरी दुनिया से देखे ना, देखिए उस बंदे ने, आप WW उसमें जाके देखें तो उस एक बंदे ने वहां से मांडगामरी के कौन सी जगह है, वहां से कनाडा के अंदर से अपनी एक वीडियो लगाई हुई। वो वीडियो भी दिखाएंगे आप। बंदा रो रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बंदा रो रहा है और कह रहा है कि जरा वो वीडियो भी जरा चलाइएगा अगर आप लोग चला सके वो वीडियो। सैडबरी के अंदर कनाडा के एक शहर है छोटा सा, उसके अंदर मेरी कैब कंपनी है जो यहाँ पर मेरे ड्राइवर रन करते हैं। मुझे आज इस वक्त इतना रोना आ रहा है अपने मुल्क के ऊपर, अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, कि वो अवाम के खून पसीने की कमाई से क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उसके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस
मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी इस गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। उनके पास कोई एक्स्ट्रा कोई लेमोजीन और तमाम चीजें नहीं लेने आई थी उनको। हमारे मुल्क के वजीर सफीर हमारी कौम का लहू चूस रही। देखें सर, आपने ये वीडियो देखी, अब दिल, ये बेचारे लोग जो हैं दूसरे मुल्कों में, बड़ा रोना है मुझे भी सर। लेकिन जो बात गलत है, मतलब आपको नहीं लगता कि वीआईपी कल्चर को खत्म होना चाहिए? आप मतलब पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आप लोग मुल्कों में घूमते रहते हैं, आप लोग तो हमसे ज्यादा घूमते हैं, तो आप देखिए वहाँ का हाल देखिए। और हम अभी प्रोटोकॉल के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग हमें वही क्रिटिसाइज करते रहे और एक दिन हम अभी भारत हिंदुस्तान जो है वो खला में गया। कहाँ गया? मतलब स्पेस के अंदर गया है। आप लोगों को बताओ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो हमने बिलावल हाउस के अंदर हमने जो कोने में जो एक वो बनाया हुआ है नासा का, समझ लें कि नासा के पास कुछ नहीं जो हमने किया। हम बहुत जल्द हम चांद पे कदम रखने वाले। मुल्क के सामने तो ये बातें नहीं आती हैं। आप लोग जो करते हैं वो बिलावल हाउस में रहती हैं। नहीं, बिलावल हाउस से शटल जाएगी, सीधी चांद पे उतरेगी और चांद के ऊपर जो है हमने खिताब करेंगे, झंडा इफ्तिताह कर लगाना है और उधर हम चप्पे चप्पे पे वहाँ पर जो है भुट्टो लिख देगा उधर भी सर। वो तो ऑब्वियस सी बात है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सर उस मुसाफिर की जगह अगर आप होते, आप क्या करते सर? मैं होता उसकी जगह इतनी हशामत करता कि मेरे से कांटेक्ट बन जाते। सर तो आपको ये लगता है कि ये लोगों को, आवाम को जो शऊर आ गया और अब वो समझ रहे हैं कि वीआईपी कल्चर इसको खत्म होना चाहिए? शऊर आ गया। कल को इनको ये लगा कि इंजन खराब है, उसको उठा के फेंक दिया बाहर, फिर ये शऊर है? इसमें शऊर नहीं, ये शऊर कहाँ से आ गया कि किसी ने कह दिया कि जहाज आज लेट है, इंजन में खराबी। ये तो इंजन को उठा के फेंक देंगे। ये शऊर नहीं है, ये कौन गलत तरफ जा रही है। जी, क्विक ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, मलिक साहब भी साथ हैं, हफ्जा भी साथ है। क्विक ब्रेक, फिर वीआईपी कल्चर बात करते हैं। मैं ख़वातीन हज़रात, आप सुन रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बहस हो रही है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देते हैं बाहर दूसरे मुल्कों की वीआईपी कल्चर की। हमें ये बात भी जाननी पड़ेगी कि इस मुल्क के अंदर लोगों की जानों को खतरा भी है। किस किस्म का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होना चाहिए, किस किस्म का नहीं, एक अलग बात है। हमारे साथ बहुत एक जयद उलमा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अच्छी तरह वो सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं और उनसे पूछेंगे कि सर वो क्या समझते हैं सारे मामलात पे, इस पर क्या आना चाहिए। शफी साहब, आपका शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये आप भी कभी सर फ्लाइट पे किसी लेट हुए या आप टाइम पे जाते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरी तो एक बुरी आदत है कि मैं टाइम से कोई आधा घंटा या 15 मिनट पहले हर जगह पहुंच जाता हूं और फिर शर्मिंदा होता हूं क्योंकि ना आगे मेजबान होता है और अगर एयरपोर्ट पे चले जाएं तो पता चलता है कि अभी तो काउंटर ही नहीं खुला, लिहाजा इंतजार कीजिए। एक मसला यहाँ पर अशरफी साहब ने किया, ये देखिए जल्दी जाना भी तो मसला है ना। अगर कोई 8 घंटे पहले चला जाता है या आधा 1 घंटा पहले जब मेजबान भी मौजूद नहीं, तो ये भी गलत वैसे ही है जैसे लेट आना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, तो आप किसी को वेट ना कराएं। नहीं सर, मैं शफी साहब फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं सर इस मामले में जहाँ खतरा है, जैसे सब लोगों को खतरा है, मतलब आप लोगों को धमकियां आती हैं इस मुल्क के अंदर, कुछ लोग जो हैं बड़े इसमें मैं समझता हूँ लेजिटिमेट उनका वो है कि उनको खतरा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बिल्कुल ही अब आप लोगों को इस तरह छोड़ देंगे? तो ये वाकया आप समझते हैं कि सही हुआ है, आप कहते हैं कि ये होना था एक दिन, ये गलत हुआ सर? इसमें वो आधा गिलास भरा हुआ आधा गिलास खाली वाली बात है कि जहां पर एहतजाज हुआ वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनको जहाज से उतारने का इख्तियार जो है ये मेरा ख्याल है उन लोगों के पास नहीं था। उन्होंने भी कानून की वायलेशन की। अगर जहाज से इन दोनों हजरात को उतारना था तो ये फिर काम PIA का था या जहाज के पायलट का, जो भी कानूनी एतबार से बनता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस तरह कानून को अपने हाथों में लेना शुरू कर दें और उसके बाद हम तालियां मारेंगे जी देखें कैसी कानून की बालादस्ती की है, तो फिर हमें ये खत्म कर देने चाहिए कवानीन, जिसका जहां जोर चलेगा वो अपने अपने कानून पे अमल करके तालियां बजवा लेगा। बिल्कुल सर, रहमान मलिक साहब से पूछना चाहते हैं कि जब कानून के रखवाले कानून को वायलेट करें तो उस सूरत हाल में फिर आवाम को ही बाहर आना पड़ेगा, या आप कानून के रखवाले समझते हैं कि इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो ये अपना जो किरदार है? मेरे अंकल ने बड़ी प्यारी बात की, मेरे भाई ने, ताहिर साहब ने, कि देखें ये कानून को हाथ में लेना और चीज है और कानून पर अमल दरामद करना और चीज।
किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो किसी को देखें। अगर पीआईए के पायलट ये करते हैं कि पायलट मुझे कहता है कि आप चले जाएं, या कोई और उनके जो इस काम पर मामूर हैं एएसएफ वगैरह वाले, तो ठीक है, मैं समझ जाता कि मुझे जो है उतरना चाहिए। एक आम आदमी जिसका कोई ताल्लुक भी ना वो पुलिस में है, ना वो रेंजर्स, ना सिक्योरिटी फोर्स, तो देखिए कोई प्यार से भी आदमी बात कर लेता है कि आप चले जाइए। ये कौन सा तरीका है कि गेट आउट? लेकिन आप तो प्यार से चले गए पीछे। आप मैं चला गया और मैं हमेशा आपको समझते हैं गलत हुआ, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आया, मैं टाइम पे था, मैं आया टाइम पे था। मेरे टिकट के ऊपर लिख दिया था कि आपका टाइम जो है, मुझे 6 घंटे लेट का वाला टाइम, तो मैं अपने हिसाब से जल्दी आ गया था। मुझे नहीं था पता कि आगे जो है ये होना है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन अशरफी साहब, आपको ऐसा लगता है कि रहमान मलिक साहब की इसमें गलती है या दूसरे मिनिस्टर उनकी गलती है कि उन्होंने फ्लाइट डिले करवाई? आपको ऐसा लगता है कि शायद पीआईए वालों वाली रिस्पॉन्सिबल है, शायद उन्होंने कोई कोताही की है? देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों हजरात जो थे, ये कुछ 45 मिनट या पता नहीं 25 मिनट ताखीर से आए हैं। तो अगर ये ताखीर से आए हैं तो वो इनकी गलती है और इनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और अगर ये टाइम पर आए थे और पीआईए वालों ने इनको कहा कि सर आप तशरीफ रखिए, अभी जहाज लेट होना है, और ये बाहर बैठे रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे या एग्जेक्टिव लॉन्च के में चाय वाय पीते रहे। आप मेरे बुजुर्ग हैं, देखिए ना मैंने गप्पे लगाई हैं, ना मैं लेट हुए हूँ, मैं अपने मुकम्मल टाइम पे था। असल में देखे ना, ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे जहाज से पहले ही निकाल दिया। अगर खुदा ना खासा ये जहाज के अंदर जब वो उड़ रहा होता मुझे निकाल देते। देखे ना, करने को ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। वो उसी सूरत हाल में था जब अगर हाईजैक होता। अल्लाह सर, ये जरा फरमाइएगा। अल्लाह ताला ने आपको मलिक साहब बचा लिया, शुक्र करें अल्लाह का। पीछे अगर आप कैच करने वाले होते तो मुझे कुछ नहीं होना था। मलिक साहब, हम तो आपके लिए जनाब बिल्कुल कैच किया, आपके लिए आंखों की पलके बिछाते, आप आते तो सही नीचे, अब आए नहीं, आप उधर से ही वापस हो गए। सर देखे ना, ये गलत प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ। मैं देखे आपसे तो मेरी पुराने ताल्लुकात हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करके ही पूछता। नहीं, मैं तो मलिक साहब आपको जानता हूँ, बस वो बात बताइएगा क्या हुआ, क्यों आप लेट हो गए। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं, आप वो वाली बातें मत बता दीजिएगा जो आप मेरी बातें असली में जानते हैं। नहीं, आप मलिक साहब बड़े खिदमत करने वाले आदमी हैं आवाम की। ये कोई आपके खिलाफ जो है ना बड़ी साजिश हुई है आलमी किस्म की, वो आपके जिरगा को नाकाम करने के लिए। सर अशरफी साहब जरा फरमाइएगा, एक तरफ जो जिन लोगों ने इसको आग दी वो अपने जहाजों में घूमते हैं, उनका तो लेट और आगे का चक्कर ही नहीं है। अपने बिल्कुल। और ये जो सर धरने में कंटेनर्स हैं सर, क्या ये वीआईपी कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे वहां पे? मैं खान साहब का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन जब वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे जो खड़े होते हैं उन्हें देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है कि ये वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। बिल्कुल हंसी आनी चाहिए सर, क्योंकि आगे पीछे सारे वीआईपी खड़े होते हैं उनके। आज इनके अपने जहाज हैं वो खड़े। तो फिर क्या करें? मातम करने के अलावा इस कौम के पास कुछ नहीं है। इस कौम को खुद अपना फैसला करना है, और वो फैसला करना है वोट के जरिए। जब हम वोट डालने जाते हैं उस वक्त फैसला करेंगे हमने अपने जैसे को वोट देना है। तो ये हमें खुद फैसला करना है, कौम को फैसला करना है कि उसने इन वीवीआईपीज को और वीआईपीज को अपने ऊपर मुसल्लत रखना है या अपने में से क़यादत को खड़ा करना है और उन्हें मुंतखब करके भेजना है। जब तक कौम ये फैसला नहीं करेगी ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो सकता। हाँ, हम खुश हो तालियां लगाते रहेंगे, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। जी जी खातिन, छोटा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ सारे मेहमान यार मेरे पास खुले नहीं, सॉरी मेरे पास खुले नहीं। ये हमारा पाकिस्तान है, बहरिया टाउन का पाकिस्तान। यहाँ रंग है, खुशबू है, यहाँ जिंदगी है। यहाँ रास्ते हैं, मंजिलें हैं, यहाँ हौसला है, जज्बा है, यहां विजन है, तरक्की है। यहां लोग हैं बहुत प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, मुस्कुराते लोग। यहां सहूलत है,
तहफ्फुज़ का एहसास है। यहाँ दुआ है, रहमतें हैं। इन्हीं जज्बों की नम मिट्टी से मिलके बना है हमारा बहरिया टाउन। ये भी पाकिस्तान है। Samsung Galaxy Core 2 in just rupees 17,500 with a free Zong 3G package. हाय। अरे तुम्हारी शर्ट का ये हाल है तो फेस का सोचो। हाँ। ये लो। सोप से क्या होगा? हम बाइकर्स को चाहिए ये मैग्नेट एक्शन। फेयर एंड लवली मेंस फेस वॉश जिसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए ऑयल और पोल्यूशन को खींच निकाले। आईसी मेंथॉल के साथ दे कूल इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन। फेयर एंड लवली मेंस फेस वॉश। मुझको अनफ्रेंड करके खुश है सारे मिलके, दिल पे ना छोड़ दे और ले और मजा जरा और ले सैमसंग और ले Samsung Galaxy Core 2 in just rupees 17,500 with a free Zong 3G package. अगर आपको वाकई सुकून की तलाश है तो होनालुलु से ज्यादा पुरसुकून जगह दुनिया में नहीं है। बड़े ट्रिप्स करा चुका हूँ यहाँ के। और खर्चा सिर्फ 4 लाख। सुकून चाहिए सस्ते में तो आज ही ले आए यूफोन सुपर कार, जिसे लोड करने पर मिले यूफोन PTCL वीफोन समेत तमाम नेटवर्क्स के लिए बेशुमार मिनट्स, SMS और बेहिसाब मोबाइल इंटरनेट सिर्फ 499 रुपए में। न कोई इजाफी टैक्स है इसमें, न इजाफी कॉल चार्जेस और न ही रेट्स का हिसाब किताब, ताकि आपको मिले सुकून महीने भर का। मुझे दो प्लीज, मुझसे मेरा सुकून मत छीनो। छोड़ो। आपने मुझे गेंडा कहा। तो कह रहा था यू गेंडा, चला जा। फिर गेंडा कहा, छोड़ दे। तेज है ये लम्हे, कॉलेज के मन चले, ऑफिस में दिल जले, लगे जो बोरिए तू कोर ले, ओ मजा जरा और ले सैमसंग और ले। Samsung Galaxy Core 2 in just rupees 17,500 with a free Zong 3G package. वेलकम बैक खातिन। शफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मल साहब कुछ फरमा रहे थे। बहुत चीजें खत्म हो गई, अब डायनासोर भी नहीं है। एक बात है कि तेजी से चीजें खत्म हो रही है। आवाम को कानून को अपने हाथों में लेना चाहिए या आपको लगता है कि जो कानून जो लॉ मेकर्स हैं वो शायद कुछ तब्दीली ले आएंगे? देखिए, अवाम जो है वो अब थकती जा रही है, लेकिन अवाम को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अवाम को अब फैसला करना चाहिए। क्या फैसला? मैं आपसे, आपका प्रोग्राम चूंकि बहुत दुनिया देखती है और हो सकता है कोई हुक्मरानों में से भी देख रहा हो, अभी ईद नहीं आई, लेकिन आप पढ़िए कि मिर्च से लेकर नमक तक जो है, चूंकि इस ईद पर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतें अभी से बढ़ा दी गई हैं। जाइए जाके टमाटर और हरी मिर्च और इन चीजों का रेट पूछिए। इन VVIPs को क्या पता है कि लोगों के साथ क्या बीत रही है। इन बड़े महल्लात में रहने वालों को क्या पता है कि जो बेचारा इंसान सड़क पे चलता है उसकी क्या हैसियत है। इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके शहरों में लोग वो पानी पीते हैं जो गटर के पानी के साथ मिल चुका है। तो भाई खुद जब तक नहीं उठेंगे। पहले ही शक था कि पानी जो है वो गटर के साथ मिल चुका है। मैंने अभी आते हुए कुल्ली की तो मुझे अंदाजा हुआ है। काश किसी दिन आप वो कर लें तो आपको वाकई अंदाजा हो जाए। एक तरफ खतरा भी तो मौजूद है ना सर, उलमा को भी खतरा है, इस मुल्क के लीडर्स को भी खतरा है, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है, तो उसमें क्या किया जाए सर? उन हालात में तो हम अमेरिका और बरतानिया के मिसालें नहीं ले सकते। बैठे थे, खतरा था।
देखिए बात यह है, एक है खतरात की बात। जी जी, खतरात बिल्कुल मैं इस बात का हामी हूं कि बिलाशुबा पाकिस्तान में इस वक्त एक जंग मुसल्लत है। मैं कतन नहीं कहूंगा कि आप इनकी सिक्योरिटी हटा दें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इनकी सिक्योरिटी करते हुए इस बात का एहसास कर लें कि मोटरसाइकिल के ऊपर जो मेरी माँ बहन बेटी बैठी है उसे धूप में और बारिश में इशारे पे हमने 15 मिनट खड़ा नहीं करना, हमने 2 मिनट खड़ा करना है। बड़ी खूबसूरत बात। हमने उसे 5 मिनट खड़ा करना है। ये तो कर सकते हैं ना, कि ये भी नहीं कर सकते। ये तो कर सकते हैं कि इजाफी वक्त जो लोगों का जाया करते हैं, आधा घंटा पहले रास्ते आप ब्लॉक करवा देते हैं और फिर जिनको खतरात है उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। यहां तो जिनको मेरा ख्याल है कोई पहचानता भी नहीं है, उनकी भी अगर आप सिक्योरिटी देख लें तो अल-अमान वल हफीज वाली बात है। बिल्कुल जिनके खतरात हैं उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि आप उनसे गनमैन छीन लें और बिलावल जो है और हमजा शहबाज जो है और रहमान मलिक साहब जो है या और कोई जो जिनको खतरात है वो बार रोड के ऊपर कल से साइकिल चलानी और मोटरसाइकिल पे फिरना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ हमारा मुल्क हालत जंग में है। अल्लाह जो पानी की अल्लाह करे वो वक्त आ जाए कि जब ये हालात हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद अपनी बात करता हूं, मुझसे जब मुझसे लोग कहते हैं ये गनमैन, मैं कहता हूं ये गनमैन कोई फखर की बात नहीं है, ये लोहे का बोझ है जो हम उठाकर साथ ले जाते हैं। ये बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। इसलिए जी लेट मी कंप्लीट। देखे ना, इसीलिए हमने तमाम लोगों को मौका दिया है। कभी एक वजीर आजम को किसी को कोई जानता भी नहीं था, राजा परवेज अशरफ को, मुझे ले लें आप। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को हम या तो मिनिस्टर बनाए या कुछ तक सब वीआईपी बन जाए। जब सब वीआईपी बन जाए ये कल्चर इधर ही नजर आता है। पीपल्स पार्टी के अंदर ही मतलब वो हर चीज मतलब ठीक है, सिक्योरिटी का थ्रेट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये आपने रहमान मलिक साहब ठीक बात की। आप अशरफ साहब कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि उनको कहीं जाना है सर? मैं सर उनसे यही पूछना चाहूंगा कि यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सर वेरी मच कि आपने मुझे जो है वो आपने ये बताया कि मुझे भी जल्दी पहुंचना चाहिए। और वीआईपी कल्चर के खिलाफ जितनी आपने बात की मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। जी अशरफ साहब, आपका सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया, आप अपनी मसरूफियत से आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया अशरफ साहब। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और बस एक ही मेरी अर्ज और एक ही पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम खुद जागे। जब ये कौम जागेगी, ये खुद वीआईपी बने, ये लोगों को वीआईपी ना बनाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। हर फर्द खुद वीआईपी बन जाए। बहुत देखें ना, यही बात है ना। अब आप लोग को अगर ये पता चल जाए कि सारी पावर हमारी है, हमने वोट देना है, आप वहां खड़े होंगे जाकर, तो फिर जब हमें ये पता चल जाए कि यार हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे हो सकते हैं कि हमारे वोट की वजह से आपको पता चल गई नहीं, आपको ये बात पता चल गई, जब आपको ये बात पता चल गई है तो आप ये बात कह रहे हैं ना। जब आपको पता चल गई तो आपने कौन सा तीर चला लिया? ये क्यों हम किसी के लिए जहाज को रोके जाए या क्यों हम किसी के लिए सिग्नल पे खड़े हो? और आप लोगों को हमने तो सेलेक्ट किया सर, हमने वोट डाला आपको। आपका कहाँ इतना, आप कहाँ से इतने बड़े वीआईपी बन गए? ये मामला तो बात बुरी लग रही है। नहीं, आप या तो बोल लें या तकरीर कर लें। मतलब आप मैं चले तो भाई साहब आ रहे हैं बाहर। मैं उस दिन खड़ा सर एक जगह, मैं यहाँ खाना खाने गई। तू भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उस दिन खड़ा था कि मेरे साथ ये हो गया। मैं एक जल मिसाल है मेरे पास, मैं खड़ा था वहाँ पे, वो कहने लगे भाई सरदार साहब आ रहे हैं। मैंने कहा केड़ा सरदार साहब भाई? वो शाहजैन बुगटी साहब अंदर बैठे, उन्होंने कहा सरदार। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता है हटे। मैंने किस चक्कर में, क्यों? तो बेचारा गरीब आदमी खुद, मैंने कहा चलो ये तो अभी हालात इसके भी खराब है तो चलो खैर, वो मैं मिसाल दे रहा हूं। बदतमीजी है। आप ऑफिस में जाएं, घुसे, सॉरी आप सबके नाम ले लें, आप लोग नाम बना लें सबके। ऑफिस में जाए तो काले रंग की गार्ड लंबे लंबे वो अंदर ऑफिस में, मतलब आप कौन से काले गार्ड में एतराज है? आप कराची का हाल देख लें। मैं चला जाऊं कराची का हाल है, सेक्रेटेरिएट की बात कर रही हूँ मैं। अगर ऑफिस में घुसे और वो उसके साथ गार्ड, मतलब गनमैन बिल्कुल मुंह पे आपके चढ़ा होता है वो ऑफिस में, उनको क्या खतरा है? उनको उर्दू की किताब से खतरा नहीं, क्या पता उनको ये खतरा हो कि आपकी पार्टी की किताब खुदगर्ज किस्म का। देखिए यहाँ पे हमें वो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये नहीं करती, वो भी हमने देखी। एजुकेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है। कराची के अंदर इवन आप उनको आप डिसएग्रीमेंट अपनी है, और कुछ हमारे शहर में भी ऐसी पार्टियां जो जिनके साथ वो वीआईपी मॉल नजर नहीं आता, हालांकि उनको थ्रेट भी है। तो खैर एनीवेज सर, आपका बहुत आपका इशारा जिनकी तरफ है, आप किसकी बात कर रहे हैं?
मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ, मैं अब हमारे सामने एग्जांपल है फैसल सब्जवारी को आप 10,000 जगहों पे देखते हैं, वो ऐसे घूमते हैं यार, बड़ी मतलब आप वो भी मतलब यहाँ पर एक उनको मैक्सिमम क्या खतरा है कि कोई लड़की आके नंबर ना मांग रही है, मैक्सिमम खतरा आज के लिए अगली दफा दोबारा हम जब हाजिर होंगे मलिक साहब के साथ, हो सकता है एक आजकल तो वैसे इनकी तस्वीरें आ रही है 1-1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन अच्छी एग्जांपल अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाया आपने मुझे था और बोलना खुद ही शुरू हो गया। तो जलील करना है तो वैसे ही जलील कर लें। और शफी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन हमें उधर भी देखना है कि उनके साथ अभी जब निकले तो कुछ स्कॉट नजर तो नहीं आए, और कैमरामैन से कहते हैं साहब की मैं इज्जत करता हूँ और मैं कहता हूँ टाइम खत्म हो रहा है सर, टाइम खत्म हो रहा है, ये अपना अशरफी आटे की बुरी अशरफी साहब हमारे नहीं, मैं उसको क्योंकि वो आटा भी हम खाते थे तो वो आटे की बनी। अच्छा, मैं ये कहता हूँ अशरफी साहब की तमाम बातें नो सिक्योरिटी, नो पुलिस, नो रेंजर्स, इंसान को नॉर्मल घूमने, मैं भी नॉर्मल घूमता हूँ, लेकिन लोग आवाजें बड़ा कसते हैं इसलिए मुझे अपने थोड़े गैर वार्ड रखने पड़ते हैं। ठीक है जी, खातिन आज के लिए इतना। इफ्जा शाह जिलानी आपका बहुत शुक्रिया, शफी साहब, रहमान मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहब आप भी बड़े पब्लिक के आदमी, इसमें कोई शक नहीं। आज के लिए बिल्कुल पब्लिक का आदमी। अगली दफा दोबारा बाल काटने से शुरू किया था। That's all for today. I am a very public man.